नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज दत्तमाला मंत्र की साधना के बारे में चर्चा करेंगे, जो भगवान दत्तात्रेय की अत्यंत प्रिय साधना होने के साथ ही दत्त तंत्र का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, दत्त संप्रदाय का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, जिसकी साधना के माध्यम से सभी प्रकार के ग्रह दोष, बाहरी बाधा, भूत प्रेत पिशाच बाधा, बाहरी तंत्र प्रयोग और कितनी भी बड़ी से बड़ी जो स्मशान प्रयोग होते हैं उन सभी का तत्काल नाश करने का सामर्थ्य दत्तमाला मंत्र की साधना में होता है। तो इसका विधान क्या है, इसकी साधना कैसे की जा सकती है और इसको किस तरीके से सिद्ध करना है, ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने जा रहे हैं। तो आप भी अगर इस दत्तमाला मंत्र की साधना के माध्यम से खुद की सभी समस्याओं का नाश करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दत्तमाला मंत्र परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी जैसे अनेक दत्त संप्रदाय के महानुभावों ने खुद दत्तमाला मंत्र की उपासना करके भगवान दत्तात्रेय की कृपा हासिल की और साथ में ही हजारों ऐसे साधकों को हमने अभी तक देखा है जिन्होंने दत्तमाला मंत्र की साधना के माध्यम से उनके जीवन के हर समस्या का नाश किया। हमारे ऐसे कई साधक हैं जिनके जीवन में ऐसे अद्भुत विचित्र ऐसी चीज़ें घटनाएं घटी थी कि जिनसे बाहर निकलना उनको मुमकिन नहीं था, परंतु दत्तमाला मंत्र की सिर्फ ऐसी एक कृपा भगवान दत्तात्रेय की दत्तमाला मंत्र की साधना से उनको प्राप्त हुई कि देखते ही देखते उनकी दशा और दिशा दोनों भी बदल गए। जैसे कि हम बताना चाहेंगे, 3 बार हमारे एक साधक के ऊपर भयंकर ऐसा तंत्र प्रयोग हुआ था, परंतु उनका एक विशेष प्रकार से कोई भी अहित उस प्रयोग से ना हो पाया, क्योंकि केवल दत्तमाला मंत्र की साधना यही उसके पीछे कारण था। ऐसे ही हमारे एक साधक थे जिनके ऊपर लक्ष्मी बंधन का भयंकर तंत्र प्रयोग किया गया था, लेकिन उन सभी प्रकार के प्रयोगों से वो 4 से 5 साल से त्रस्त थे। जब हमसे मिले तो हमने उनको दत्तमाला मंत्र की एक विशेष विधि बताई। उस विधि के माध्यम से जब उन्होंने साधना की तो देखते ही देखते 6 माह के अंदर वो तंत्र प्रयोग संपूर्णतः नष्ट हो गया और सभी प्रकार की समस्याओं से वो बाहर आए। ऐसे ही एक हमारे साधक थे, वो एक रोग से ग्रस्त थे और ऐसी स्थिति थी कि डॉक्टर ने भी ऐसे कहा था कि अब इनके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है। जब उनके घर वाले हमसे मिले तो हमने उनको कहा कि इस तरीके से अनुष्ठान कीजिए और किसी को भी उसको दत्तमाला मंत्र की साधना के माध्यम से जल सिद्ध करने के लिए कहे और उन्हें पिलाए, वो तत्काल रोग से बाहर आएंगे। और देखते ही देखते उनका जो रोग था वो नष्ट हो गया। असल में उनके पत्रिका को देखकर कुछ लोगों ने कहा था कि इनका अभी मृत्यु योग बहुत समीप है, अभी इनकी बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है, परंतु ये सिद्ध दत्तमाला मंत्र की उपासना का परिणाम था कि उनको तत्काल उन सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल गई और मृत्यु योग का भी उनके जीवन में एक प्रकार से संपूर्ण नाश हो गया। तो इस तरीके से जो भी अपने अपने जीवन में सिद्ध प्रक्रिया है वो दत्तमाला मंत्र आपको देता है। चाहे ग्रह दोष हो, बाहरी बाधा हो, ऐसी तमाम संकट हो जिसके बारे में आपको लगता है कि इससे आप बाहर नहीं आएंगे, ऐसे ज़बरदस्त तरीके से बाहर लाता है भगवान दत्तात्रेय का सिद्ध दत्तमाला मंत्र। इसकी उपासना हर साधक ने करनी चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारे साधकों के प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए आपको इस मंत्र के बारे में बताना चाहेंगे। तो दत्तमाला मंत्र की उपासना किस तरीके से करनी है, तो दत्तमाला मंत्र की उपासना ये बहुत बार पूछे गए प्रश्न हैं जिसके उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तो दत्तमाला मंत्र की उपासना करने की पद्धति क्या है, तो ये तंत्र का एक विशेष मंत्र है। इसकी उपासना के लिए आपको न्यास, मुद्रा, प्राणायाम, ध्यान आदि के बारे में मालूम होना चाहिए। जब ये सब चीज़ें आप करेंगे तो दत्तमाला मंत्र की उपासना आप कर सकते हैं। दत्तमाला मंत्र की उपासना करने के लिए कोई विशेष विधि विधान है क्या? हाँ, दत्त तंत्र के अंतर्गत इसका विस्तार से विधान आया है। हमने भी दत्तमाला रहस्य नाम से एक विशेष पुस्तक की निर्मित की है जिसमें सभी प्रकार के साधकों को इस दत्तमाला मंत्र साधना के अनेक आयामों को हमने समझाने का प्रयास किया है। तो
इस विधान के माध्यम से, इस पुस्तक के माध्यम से साधना करके आप दत्त ये जो विशेष प्रकार का मंत्र है उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। दत्तमाला मंत्र की उपासना करते हुए तंत्र के नियमों को समझना आवश्यक है या नहीं? तो हाँ, दत्तमाला मंत्र की उपासना करते हुए विशेष प्रकार के तंत्र की चीज़ें हैं, जैसे न्यास है, मुद्राएं है, इनको समझना आवश्यक है, जिसके माध्यम से आपको इस मंत्र की विशेष जागृति करना मुमकिन होगा। दत्तमाला मंत्र को विशेष तरीके से उत्कीलन करने की आवश्यकता है क्या? तो हाँ, दत्तमाला मंत्र को उत्कीलन करने की आवश्यकता है। इसका उत्कीलन विधि भी हमारे पुस्तक में हमने दिया है, जिसके माध्यम से इस मंत्र को संपूर्णतः उत्कीलन आप कर सकते हैं। इसके आगे का प्रश्न यह पूछा गया है कि दत्तमाला मंत्र की सिद्धि के लिए रोज़ 108 जाप करके ये मंत्र सिद्ध होता है क्या? तो हमें काफ़ी लोगों ने ये पूछा है कि सिर्फ 108 बार और रोज जाप करने से ये मंत्र सिद्ध होता है क्या? तो ये गलत है। इसका जो सिद्धि का विधान है वो 108 वाला नहीं है। इसकी उपासना 51 की मात्रा में करनी पड़ती है या 54 की मात्रा में करनी पड़ती है। 108 ये संख्या इसके लिए योग्य नहीं है। इसको छोड़कर और एक प्रश्न पूछा गया है कि दत्तमाला मंत्र की साधना हमें करनी है, ग्रह दोष के नाश के लिए करनी है, तो हर किसी संकल्प के लिए इसमें अलग अलग बीज मंत्रों का प्रयोग होता है या मूल मंत्र ही जपना चाहिए? तो इसमें अलग अलग बीज मंत्र पहले और बाद में लगाकर इसके अनेक प्रकार से प्रयोग दिए गए हैं तंत्र शास्त्रों में, लेकिन आपके समस्या के हिसाब से आपको कौन सा प्रयोग करना चाहिए वो अगर आप हमें पूछेंगे, मार्गदर्शन हम अवश्यंभावी आपका करेंगे। दत्तमाला मंत्र की साधना हम सीखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या मार्ग है? तो आप 2 तरीके से सीख सकते हैं। अगर आपके पास सभी प्रकार से मंत्र का संकलन है तो आप क्या करें, सबसे पहले वो मंत्र मुखोद्गत करें और वो मंत्र मुखोद्गत करने के बाद रोज़ आप 21 बार या 51 बार इसका पाठ शुरू करें और उसके बाद हमें संपर्क करें। हम आपको आगे का मार्गदर्शन अवश्यंभावी करेंगे। क्या तंत्र बाधा का नाश दत्तमाला मंत्र से हो सकता है क्या? हाँ, तंत्र बाधा का नाश, स्मशान प्रयोग का नाश, बाहरी कोई क्रिया है, बाहरी कोई शत्रुओं ने कुछ करके रखा है, इन सभी प्रकार की बातों का नाश दत्तमाला मंत्र की साधना के माध्यम से हो सकता है। उसमें कोई भी ये दो राय नहीं है। हमें पिछले 10 साल से तकरीबन एक विशेष दोष हमारे पत्रिका में दिखता है। सभी लोग कहते हैं कि ये उपाय करो, वो उपाय करो, वो दोष नहीं जा रहा, तो हम दोष के नाश के लिए दत्तमाला मंत्र की साधना कर सकते हैं क्या? तो हाँ, इनको एक प्रकार से पीढ़ी दोष है या फिर इनको कुल दोष कहीं ना कहीं पे इनके पत्रिका में इनको नज़र आ रहा है, तो उस दोष का नाश दत्तमाला मंत्र की साधना के माध्यम से अवश्यंभावी हो सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया है एक साधक के माध्यम से कि गुरुजी, हमने पुस्तक के माध्यम से दत्तमाला मंत्र की साधना शुरू की है, तो इसका हमें अनुभव कितने देर में आएगा? तो ऐसे कुछ कहना मुमकिन नहीं है। आप कितने नियमों का पालन करते हैं, अगर आप सभी नियमों का ठीक से पालन करते हैं तो 21 दिनों में अनुभव अवश्यंभावी आएगा। और एक प्रश्न पूछा गया है, क्या भगवान दत्तात्रेय का साक्षात दर्शन करना दत्तमाला मंत्र के माध्यम से मुमकिन है क्या? तो हाँ, हमने ये बहुत बार अनुभूति ली है कि दत्तमाला मंत्र की जब हमारा अनुष्ठान चल रहा होता है, दत्तमाला मंत्र की हमारी साधना चल रही होती है, तो इसके माध्यम से भगवान दत्तात्रेय का प्रत्यक्ष दर्शन करना दत्तमाला मंत्र के माध्यम से मुमकिन है। परंतु वो आपके पास विधान होना चाहिए। बिना विधान के, बिना मंत्र के जानकारी के आपको ये अनुभूति प्राप्त करना मुमकिन नहीं है। परंतु विशेष प्रकार से आप इसको सिद्ध करेंगे तो भगवान दत्तात्रेय का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। क्या दत्तमाला मंत्र के माध्यम से जो तंत्र बाधा है, इसके साथ में ग्रह बाधा है, इसका नाश सच में होता है क्या? तो हाँ, हमने ऐसे हजारों साधक आज तक देखे हैं। या फिर आप परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के जीवनी को एक बार देख सकते हैं। इस मंत्र के माध्यम से किस तरीके से सभी प्रकार से समस्या मुक्ति होती है, इस मंत्र के खुद जो फलश्रुति रहती है उसमें कहा गया है। इसके साथ में एक और प्रश्न हमें पूछा गया है कि हमें काल सर्प दोष है जिसका निवारण किसी भी प्रकार से नहीं हो रहा, तो क्या दत्तमाला मंत्र का हम एक विशेष प्रयोग इसके लिए कर सकते हैं क्या? तो हाँ, काल सर्प दोष हो या फिर अपमृत्यु दोष हो, इसके निवारण के लिए दत्तमाला मंत्र की साधना आप कर सकते हैं, जिसके माध्यम से
आपके सभी दोषों का नाश होगा। परंतु उसका संकल्प क्या रहेगा, निवारण किस तरीके से होगा, प्रयोग कितने दिन का होगा, ये आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो जो भी साधक इस मंत्र को सिद्ध करना चाहता है उसके लिए संपूर्ण विधि कहाँ पे मिलेगी, तो हमारा जो पुस्तक है उसमें आपको संपूर्ण विधि मिलेगी। इस पुस्तक को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क करें। दत्तमाला मंत्र की अगर गलत साधना के माध्यम से कुछ अहित हो सकता है क्या, तो ऐसा नहीं है, कोई भी मंत्र आपका अहित नहीं कर सकता, लेकिन आप उसकी किस तरीके से साधना करते हैं। केवल भक्ति मार्ग से साधना करेंगे तो आपको शायद ऐसा होगा कि आपको उसका उतना परिणाम नहीं मिलेगा, परंतु अहित आपका होगा। ये कहना थोड़ा सा गलत है। तो अहित किसी भी साधना से नहीं होता, लेकिन तंत्र साधना गलत तरीके से करेंगे तो रोग की उत्पत्ति होगी, आपको उसका फल प्राप्त नहीं होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अंतिम प्रश्न पूछा गया है, वो बताना चाहेंगे कि दत्तमाला मंत्र में जो अंत में एक विशेष प्रकार से ये वर्णन है, उसका अर्थ क्या है। सर्वमंत्र स्वरूपाय, सर्वयंत्र स्वरूपाय, सर्वतंत्र स्वरूपाय, सर्वपल्लव स्वरूपाय, इसका मतलब क्या है। तो इसका अर्थ यह है कि इस मंत्र के माध्यम से जो भी साधना करेंगे वो सभी प्रकार के यंत्रों की साधना का फल एक ही मंत्र में मिलता है। सभी प्रकार के मंत्रों के साधना का फल एक ही मंत्र में मिलता है। सभी प्रकार से सभी साधनाओं का केवल दत्तमाला मंत्र के माध्यम से आपकी साधना का संपूर्ण तरीके से सिद्ध होना, ये विशेष तरीके से दत्तमाला मंत्र की साधना का विशेष परिणाम है। यहाँ तक कि हम हमारा अनुभव बताना चाहेंगे। तिब्बतीय संप्रदायों में भी आज हम आपको कहना चाहेंगे कि दत्तमाला मंत्र की उपासना का विशेष विधान है। इस तरीके से परकाया प्रवेश करना या फिर अनेक प्रकार से अनेक देह को धारण करना, ऐसी तमाम सिद्धियाँ तिब्बतीय क्षेत्रों में अनेक साधकों के पास है जो दत्तमाला मंत्र की ही उपासना करते हैं, और दत्त तंत्र का उनका एक अलग संप्रदाय है। तो ऐसी तमाम बातें हैं, तमाम चीज़ें हैं। जिन लोगों को भी दत्तमाला मंत्र का संपूर्ण विधान चाहिए वो पुस्तक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे भी करें, ये कोई हमारी ऐसी कहना नहीं है कि आपको पुस्तक लेनी ही है, परंतु अगर आप इसकी उपासना करना चाहते हो, मंत्र का अर्थ समझना चाहते हो, तो आपको इस पुस्तक के माध्यम से ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में दत्तमाला मंत्र के कुछ और महत्वपूर्ण प्रयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।